ये जर्नी को मैं इस दृष्टि से देखता हूं कि देश में ये जर्नी हमें दिखाती है वैक्सीन रिसर्च से लेके वैक्सीनेशन और सक्सेसफुल वैक्सीनेशन। ये जर्नी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि देश में कभी ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं थी, क्षमताओं की कमी नहीं थी। ये देश में अपार क्षमताओं सदियों से है, पहले से है। सवाल इतना ही है कि उसको कैसे संयोजे, उसको कैसे बाहर लाए, ये अपॉर्चुनिटी को कैसे एनकेज करे, जो मोदी जी ने करके दिखाया। मोदी जी ने जर्नी को मैं इस दृष्टि से देखता हूं कि जब विश्व में सबसे पहले केस आए थे और इंडिया में सबसे पहले केस दर्ज हुए, मोदी जी तुरंत ही मिशन मोड में आ गए। देश में तुरंत ही साइंटिस्ट लोगों की मीटिंग की, ऑफिसर्स की मीटिंग की और फ्यूचर में, भविष्य में एक कोविड आगे बढ़ेगा, क्या स्थिति होगी, क्योंकि ये वायरस अननोन वायरस था, कैसा बिहेवियर करेगा वो किसी को पता नहीं था। ऐसी स्थिति में मोदी जी ने समय पर विविध कमेटियों गठित कर दी, एक्सपर्ट कमेटी बन गई, साइंटिस्ट लोगों की कमेटी बन गई, रिसर्च चालू हो गया और मोदी जी ने उस वक्त ये सोचा कि उसके लिए वैक्सीन की आवश्यकता होगी और वैक्सीन देश में नहीं बनेगा तो देश का तो इतिहास रहा है कि दुनिया में कोई भी वैक्सीन का रिसर्च होता था 5 साल, 10 साल, 11 साल के बाद देश में वैक्सीन आता था। कोविड वैक्सीन दुनिया में इस तरह से लेट इंडिया में आए तो देश की क्या हालत हो। ये विषय को ध्यान में रखते हुए रिसर्च के पीछे खर्च किया, साइंटिस्ट कम्युनिटी पर भरोसा किया, फार्मा कंपनियों पर भरोसा किया, मैन्युफैक्चरर्स पर भरोसा किया और आज नहीं केवल देश में इंडिजिनियस वैक्सीन का रिसर्च हुआ बल्कि इंडियन रिसर्च, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और इंडिया के करोड़ लोगों को आज टीका लग गया है। सर, भारत में कोविड टीकों की खुराक देने की जो रफ्तार रही वो कई विकसित देशों से भी ज्यादा है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या को इतनी तेज गति से वैक्सीन देने में किन किन कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया में जो वैक्सीनेशन की गति तेज रही उसके पीछे मोदी जी का कोविड मैनेजमेंट कारणभूत है। केवल कोविड टीका लगना या टीका लगा देना ये काम इतना सरल नहीं होता है। 3 चीज पर काम करना होता है। एक, पब्लिक अवेयरनेस। आज आप देखो डेवलप्ड कंट्री में भी वैक्सीन हेजिटेंसी है और 100% के नजदीक भी नहीं पहुंच पाए। डेवलप्ड कंट्री में भी 70% फर्स्ट डोज तक रुक गया। वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग करना, केवल वैक्सीन लगाने से 1.5 लाख, इतना बड़ा देश, ह्यूज बिग कंट्रीज, ह्यूज डाइवर्सिटी, उसमें 1,50,000 जितने वैक्सीन सेंटर चालू करना, 5 लाख जैसे जितने वैक्सीनेटर लोगों को ट्रेन करना और वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन टाइम पे पहुंचाना, सीरिंज टाइम पे पहुंचाना। कुल मिला के 11 दिन ऐसे थे जो हमारी 18 महीने की जर्नी में 11 दिन ऐसे थे जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ। लेकिन आपने देखा होगा कोई जगह पे सीरिंज नहीं होने से वैक्सीनेशन रुका, नीडल नहीं होने से वैक्सीनेशन रुका, मैन पावर नहीं होने से, वैक्सीनेटर नहीं होने से वैक्सीनेशन रुका, ऐसा नहीं हुआ। वैक्सीन नहीं होने से वैक्सीनेशन रुका, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक सुचारू मैनेजमेंट उसके लिए बहुत आवश्यक होता है, जो इंडिया में हुआ तब जाके हम सक्सेस रहे। सर, वैक्सीन के मामले में पहले भारत की निर्भरता विकसित देशों पर काफी अधिक थी, लेकिन इस महामारी के दौरान हमने देखा कि कैसे भारत ने बेहद कम समय में ही स्वदेशी टीकों का विकास कर लिया और इतनी बड़ी जनसंख्या को टीकों की खुराक दे दी। इस कामयाबी के पीछे किन किन प्रयासों का अहम योगदान रहा? उसमें 2-3 प्रयास महत्वपूर्ण है। एक तो हमने तय कर लिया कि वैक्सीन देश में ही बनाना ही होगा। तो 920 करोड़ की एक योजना बना के कोविड सुरक्षा योजना, ये योजना के अंतर्गत देश में सभी वैक्सीन रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आर्थिक सहयोग किया। उसके अलावा देश में जो न्यू रिसर्च, वैक्सीन रिसर्च और उसको रिकॉग्नाइज करना या कि अप्रूवल देना,
वो सिस्टम बहुत लंबी थी। शायद यही सिस्टम से हम चलते होते तो 3.5-4 साल लगता, लेकिन 9 महीने में हमने रिसर्च को पूरा कर दिया, यानी कि सिस्टम को स्मूथ की। चौथा, जब वैक्सीनेशन हो रहा था तब व्यापक तौर पर पब्लिक अवेयरनेस किया और उसका नतीजा ये निकला कि देश आज इंडिया एक इकलौता कंट्री है जिसमें 98% 18 एबव पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर हो गया हो, 90% सेकंड डोज एडमिनिस्टर हो गया हो। वो छोटी बात नहीं है। और 15 से 18 आयु के लोग, उसमें 82% फर्स्ट डोज लग गया। उससे 12 से 15 वाले बच्चे को भी 80% फर्स्ट डोज लग गया। तो इस तरह से एक व्यापक अभियान के तौर पे हमने कार्यक्रम लिया। पब्लिक अवेयरनेस के साथ हर घर दस्तक, हर घर में जाके दस्तक लगा के उसको टीका दिया। उसके बाद हर घर दस्तक 2 चलाया और टीका दिया। और वर्तमान समय में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 दिन तक प्रिकॉशन डोज 18 एबव सभी को लगाया जा रहा है, ताकि हम एक कोविड वैक्सीनेशन में सारी दुनिया के प्रशंसा के पात्र बन चुके हैं। सर, अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कोविड टीके की दूसरी डोज लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को टीके लगवाने के लिए जागरूक करने और प्रेरित करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? इसमें हर घर दस्तक अभियान किस हद तक मददगार साबित हुआ है? उसमें मैं इतना बताऊंगा कि देश में 98% 18 एबव को फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर हो जाना, यानी कि एक बहुत सक्सेसफुल प्रयास हुआ है। उसके बाद देश में कोविड की रफ्तार कम हुई, तो सेकंड डोज लगाने में थोड़ी लोगों में उत्साह कम दिखाई दिया। तो हमने हर घर दस्तक 2 लिया और हर घर दस्तक 2 के अंतर्गत हमारे वैक्सीनेटर लोग घर घर पहुंचे, हर घर पहुंचे और सेकंड डोज लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, ताकि हम 90% सेकंड डोज तक भी पहुंच गए। सर, हर घर दस्तक अभियान के पहले चरण के दौरान जिन कमियों को महसूस किया गया, उन्हें किस तरह दूसरे चरण के दौरान दूर किए जाने की योजना है, ताकि टीकाकरण के 100% लक्ष्य को हासिल किया जा सके? देखो, हर हमें सीखना ये व्यक्ति का, संस्था का, इंस्टीट्यूट का स्वभाव बनना चाहिए। हमने कोविड अभियान चलाया, हर समय कुछ न कुछ सीखा। सीखने के बाद सेकंड टाइम हमने हमारे में स्वयं में बदलाव करने की कोशिश की। फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में डेवलप्ड कंट्री और दुनिया के देशों में बहुत डिस्टेंस रहा, तफावत रहा। सेकंड डोज के लिए उत्सुकता कम होती है, वैसे ही कोविड डाउन हो गया तो उत्सुकता कम रही, लेकिन हमने छोड़ा नहीं। हमने सोचा कि लगाना ही लगाना है सेकंड डोज। तो आज हम 90% तक पहुंच गए। 90% तक पहुंचने के लिए हमने हर घर दस्तक 2 चलाया, लोगों को प्रोत्साहित किया, हमारा वैक्सीनेटर घर घर पहुंचा और पब्लिक अवेयरनेस का काम भी साथ साथ में हुआ, टीका लगाने का काम भी साथ साथ में हुआ, तब जाके हम सक्सेस रहे। सर, जो लोग टीके की दोनों डोज ले चुके हैं और एहतियाती डोज के लिए पात्र हैं, उनमें से कई लोगों में इस एहतियाती डोज को लेकर नीरसता का भाव देखने को मिल रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है? कई लोग थे जो प्रिकॉशन डोज लेने के लिए उत्सुक नहीं थे, लेकिन हमने उसको भी श्रेणीबद्ध किया। पहले जो हमारे वैक्सीनेटर थे, कोरोना वॉरियर्स थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, उसको फर्स्ट श्रेणी में हमने प्रिकॉशन डोज देने के लिए तैयारी की, लगाना शुरू किया। उसके बाद हमने जो हमारे 60 एबव वनरेबल पॉपुलेशन है उसको प्रिकॉशन डोज देने के लिए शुरुआत किया, उसको सफलता मिली। और बाद में देश में 6 से 7 कंपनी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। तो देश में पर्याप्त मात्रा में, हमारी आवश्यकता से भी अधिक वैक्सीन उपलब्ध थे। तो हमने एक सीलिंग प्राइस तय की कि भाई आप 225 रुपीज, 230 रुपीज से अधिक पैसा नहीं लेना, और कोई भी व्यक्ति प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके 200-250 रुपीज खर्च करके
भी लगा सके, ऐसा भी हमने ओपन किया। तो बहुत लोगों ने वैसे भी लगाया और अभी प्रधानमंत्री जी ने 15 जुलाई से फ्री कर दिया है। 18 एवं सारा पॉपुलेशन प्रिकॉशन डोज ले और अपने को सुनिश्चित करे। आज मैं देख रहा हूं कि पर डे 25 लाख 30 लाख लोग प्रिकॉशन डोज लगा रहे हैं। उससे आने वाले दिनों में कोविड के सामने उसकी इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होगी। सर, हाल ही में सरकार ने फैसला किया है कि 15 जुलाई से लेकर अगले 75 दिनों तक लोगों को कोविड की एहतियाती खुराक सरकारी टीका केंद्रों पर निःशुल्क लगाई जाएगी। इस कदम से लोग एहतियाती खुराक लेने के लिए किस तरह आगे आएंगे? हमने प्रिकॉशन डोज के लिए सारे देश में 15 तारीख से व्यवस्था कर दी है। सभी सार्वजनिक प्लेस, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, सरकारी दफ्तर, जहां लोग भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं, यात्राएं, कावड़ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, सभी जगह पे स्टॉल लगा लगा के हमने वैक्सीनेशन करना चालू किया है और उसको अच्छी सफलता मिल रही है। लोग टीका लगवा रहे हैं और अपने कोविड के सामने अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर रहे हैं। सर, देश भर में 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को कोविड से बचाव का टीका लगाया जा रहा है। बच्चों के टीकाकरण को और गति देने के मकसद से केंद्र सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बच्चों को टीका लगना ये बहुत जरूरी है क्योंकि जून महीने से नया सेशन चालू हो चुका है, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। ऐसी स्थिति में वो इम्यूनाइज हो ये बहुत आवश्यक है और इसलिए 12 से एबव 12 to 15 to 18 सभी बच्चों को टीका स्कूल में जाके, हमारे वैक्सीनेटर स्कूल में जाते हैं, बच्चों को लगाते हैं, कैंप आयोजित करते हैं, बच्चों को लगाते हैं और उसको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आज 82% फर्स्ट डोज लग चुका है और 12 एबव को 80% लग चुका है फर्स्ट डोज। उसका टाइम पूरा होने से दूसरा डोज भी उसको अपने स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके हमारा वैक्सीनेटर लोग जाके लगा देंगे।